बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर मैथ्स विजार्ड बाय करण सर। बच्चों आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट तैयार कर रहा हूँ यार मेरे भाइयों। बच्चों की खास डिमांड आई थी कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट तैयार करिए सर। तो भाइयों आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट ही लेके आया हूँ। यहाँ पे इस लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी अपने फॉर्मूलाज है, जो कुछ भी यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ भी प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा बेटा। और अगर डिटेल में आपको पढ़ना है, डिटेल में आपको एक एक चीज़ देखनी है तो मेरे चैनल पे सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है बच्चों। आप सीक्वेंस में देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपका एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बाय हार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब अपन आज स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। तो देखिए इधर उधर की बातें, बेसिक बातें नहीं करके डायरेक्ट मैं अपने टारगेट पे आता हूँ। यहाँ पे अपने को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अपने को पढ़ना है। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से बच्चों, वो देखिए आप। सबसे पहला तो आप क्या है, साइन थीटा। यहाँ पे आप याद रखिएगा साइन थीटा का मतलब एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में बात चल रही है। कैसे, जैसे मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, देखो बातें सारी उस हिसाब से चल रही है कि चैप्टर अपना पूरा ओवर हो चुका है। सिर्फ आपको एक वन शॉट इसलिए तैयार कर रहा हूं ताकि सारी चीजें एक जगह आपके लिए अवेलेबल हो जाए। एक राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको मैंने बोला कि ये वाला एंगल थीटा है, तो इस एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में मैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, हमें क्लियर है। जो एंगल होगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड बच्चों हाइपोटेन्यूज, बची हुई साइड बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी। तो साइन थीटा का तो प्रोग्राम खत्म हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों कोस थीटा का नंबर है, सेकंड होता है कोस थीटा होता है मेरे भाइयों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद नंबर आया हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है बच्चों वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन कोस टेन, फिर इसके बाद बचे हुए तीनों इनके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, वो आपको अच्छे से याद है। तो जो फोर्थ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो होता है बच्चों कोट थीटा। कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या लिखूंगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा बच्चों कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा और कोस थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो सेक थीटा को क्या लिखूंगा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। लास्ट वाला जो बच्चों वो है कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है भाइयों, कोसेक जो होता है ना वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा होता है तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो हो गई हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कि भैया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ बड़ी शानदार वाली, वो देख के आपको बच्चों एकदम मजा आ जाएगा। बहुत ही कमाल की शॉर्ट ट्रिक है मेरी, वो आपको बहुत पसंद आएगी, देखिएगा। वो है बच्चों, मैंने मेरे लेक्चर में बच्चों को बताया भी था, ये डायलॉग आप याद रखो। अब आप कहेंगे सर ये डायलॉग क्या है, ये बड़ा सिंपल सा डायलॉग है, बहुत मजेदार है। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद और नीचे हर हर बोले। भैया एक पंडित जी हमारे जिनका नाम है बद्री प्रसाद, वो क्या करते हैं, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका क्या हो गया साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये आपका क्या हो गया बच्चों कोस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आपका क्या हो गया बच्चों टेन, और बाकी तीनों इनके उल्टे तो उल्टा चल चलो, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका कोसेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस ये आपका सेक, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये आपका कॉट। ये लो कहानी खत्म, बहुत सिंपल है। आप ये डायलॉग याद रख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सब कुछ बोले अपन। ठीक है बेटा, तो ये हो गई कहानी हमारी खत्म, ऐसे आपको याद रखना है। ये कहानी किसकी है, साइन की। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, उल्टा कर दो कोसेक। ये कहानी किसकी है, कॉस की, इसका उल्टा कर दो, वो क्या हो जाएगा बच्चों सेक। ये कहानी किसकी है, टेन की, उल्टा कर दो, वो हो गया हमारा कोट। ठीक है भाई, अब देखिएगा
आपको 2-3 और अच्छी चीजें बताता हूँ फटाफट यहाँ से। देखिए भाई, हमने अभी देखा कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/कोसेक थीटा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से एक और रिजल्ट होता है क्या, कि अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आना चाहिए 1, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर बच्चों हमेशा 1 होता है। ठीक है, इधर 2 × 1/2 आंसर इज 1, 3 × 1/3 आंसर इज 1। तो यहाँ पे क्या बिगड़ रहा भैया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आंसर इज 1, साइन इंटू कोसेक आंसर इज 1। पहली बात तो ये। सेकंड, कौन कौन एक दूसरे रेसिप्रोकल है, टेन और कोट, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा आंसर इज 1। फिर किसका नंबर है बच्चों, कोस और सेक, कोस थीटा इंटू सेक थीटा आंसर इज 1। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सारी, साइन इंटू कोसेक 1, टेन इंटू कोट 1, कोस इंटू सेक 1, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये भी हुई पिक्चर खत्म। और अभी तो प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज है, क्या कि जो टेन जो होता है ना वो साइन अपॉन कोस होता है, ये भी आप याद रखना हमेशा। टेन थीटा क्या होता है, साइन और कोस का रेशियो होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर आप टेन थीटा निकालना चाहें तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और आप जानते हैं अगर टेन ये हो गया तो फिर कोट इसका उल्टा होता है डेफिनेटली, तो कोट क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा बच्चों कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है यार, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री बड़ा शानदार चैप्टर लगता है और है भी बहुत सिंपल अगर आप इसको अच्छे से समझे तो देखिए ये टेन हो गया साइन और कोस के फॉर्म में। अगर कोई आपसे पूछता है कि टेन क्या होता है साइन और कोस की फॉर्म में, तो आप क्या बोलेंगे, साइन अपॉन कोस। कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन। चलो भी कहानी खत्म। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में तो मैंने आपको पूरी पिक्चर बता दी बेटा। अब अगर आप चाहें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैसे भी क्वेश्चन ले लेते हैं। हालांकि मेरे जो लेक्चर्स चैनल पे हैं उनमें सब कुछ मिलेगा आपको, बट यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक साथ आपको मर्ज करके दूंगा। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इसमें मैंने देखा ये वाला एंगल थीटा है। मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला बच्चों ये 8 है, ये 15 है, तो डेफिनेटली ये 17 आएगी। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ना हो यकीन तो देख लीजिए भाई, ये 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, दोनों को प्लस करिए 220 में, 5 और 4 9, 6 और 2 8, ये आ गया 289, 289 17 का स्क्वायर होता है, इसलिए डेफिनेटली ये वाली साइड 17 ही आएगी। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, टिकड़ी है बेटा इनकी, जैसे 3 4 5 6 8 10, ऐसे ही 8 15 17 इनका भी ट्रिपलेट होता है बच्चों। ये हो गई हमारी कहानी। अब यहाँ से अगर कोई पूछे कि भैया साइन थीटा निकालो, कोस थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो, बिल्कुल निकालो। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कौन है बेटा, एंगल के सामने वाली साइड, कौन आ गया 8, 8/17, साइन थीटा आ गया 8/17। साइन पता लग गया, कोसेक हाथों हाथ निकाल दो, क्यों, क्योंकि इसका उल्टा होता है। साइन थीटा पता लग गया, कोसेक हाथों हाथ निकालो, इसका उल्टा 17/8। किसका नंबर आया, कोस का, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है मेरे भाइयों 15, 15/17। कोस पता लग गया, सेक हाथों हाथ पता लग गया, रेसिप्रोकल कर दो, सेक थीटा आ जाएगा 17/15। ये हो गई बात। उसके बाद नंबर आया टेन थीटा। टेन बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता ही रखा है, चाहे तो साइन अपॉन कोस करें, चाहे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकालें। परपेंडिकुलर कितना है 8, बेस कितना है 15, टेन थीटा आ गया 8/15। अगर टेन 8/15 है तो कोट आ जाएगा 15/8। खत्म, खत्म हो गया बेटा, प्रोग्राम ही खत्म हो गया। तो इतना सिंपल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कहानी, तो बड़ी इजी होती है, बड़ी सिंपल होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना sin 30, cos 30, tan 60, ये सारी चीज़ें, अब इनके बारे में बात करते हैं। कुछ स्पेसिफिक एंगल जो है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, हालांकि शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने चैनल पे आपको बता रखी है, फिर एक बार आपको बता देंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल है उनके रेशियोज के बारे में बात चल रही है। एक बार टेबल आपको वापस बता दूंगा ताकि आपको एकदम अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है मेरे दोस्तों।
तो आपको यहाँ पे याद रखनी है मेरी एक टेबल जो बड़ी फेवरेट है मेरी, और आपकी भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बिना इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। तो देखिए यहाँ तो आप जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं वो, और यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सबसे पहला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप जानते हैं बच्चों, अगर एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो साइन थीटा के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, 0 डिग्री के बारे में याद रखना है, 30 डिग्री के बारे में याद रखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री के बारे में याद रखना है बच्चों, 0, 30, 45, 45 के बाद 60 और 60 के बाद 90 के बारे में आपको याद रखना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर बच्चों अपना 90 डिग्री, इनके बारे में अपने को याद करना है। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सब हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी टेबल देखिए, अपन बात करें बच्चों यहाँ पे, ये आ गया साइन थीटा, साइन 0 0, साइन 30 1/2। याद रखनी पड़ेगी बच्चों वैल्यू अगर याद है तो बहुत मजा आएगा, वरना फिर क्या है कि वैल्यू याद करनी पड़ती है तो दिक्कत आती है। अगर वहां पे अगर करना चाहेंगे, अगर वैल्यू याद है तो मजा आएगा, और अगर वहाँ एग्जाम में अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करने बैठेंगे तो दिक्कत आती है। ठीक है ना, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। बस इतना याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना है, और आगे वाली सारी चीज़ें इन्हीं से बनी हुई है। बस आप इतना याद कर लीजिए कि भैया साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। बाकी आगे की सारी कहानी तो मैं इतने आसानी से बना दूंगा, आप भी खुश हो जाएंगे। टेन आएगा, टेन के बाद बच्चों कोट आएगा, कोट के बाद आपका सेक आएगा, और सेक के बाद आपका कोसेक आएगा। देखिए कितनी सिंपल सी कहानी है, देखिएगा बच्चों। सबसे पहले अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा के बारे में, तो उसकी मैंने पूरी टेबल आपको बना के दिखा दी। कोस के बारे में बात करेंगे तो इस टेबल को पीछे से लाना स्टार्ट कर दो। कोस 0 उसको यहाँ ले आओ 1, फिर उसके बाद कोस 30, तो जो साइन में 60 होता है वो कोस में 30 होता है, क्योंकि टेबल ऐसे चल रही है। उस टेबल को यूँ लिखना स्टार्ट कर दो, ये दोनों में कॉमन है, बीच में आ रहा है, ऐसा कैसे रहेगा। कोस 45 1/√2, कोस 60 जो साइन में 30 वो कोस में 60, और कोस 90 ये 0। तो कितनी सिंपल टेबल है, मतलब साइन में तो यूं चल रही है और कोस में उधर से आ रही है बेटा हमारी टेबल। जो साइन में 0 है वो कोस में 90, जो साइन में 30 है वो कोस में 60 है, दोनों में 45 मिडिल में कॉमन है। तो ठीक है भैया कहानी। टेन क्या होता है, आप समझदार बच्चे हैं, अभी मैंने आपको पढ़ा रिसेंटली, टेन होता है साइन अपॉन कोस। तो भैया कर दो ना काम, टेन होता है साइन अपॉन कोस 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ गया √3। और यहाँ पे हो गया हमारा कांड या अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, ये कहानी नहीं चलती है, नॉट डिफाइंड। आगे कोट क्या होता है, 10 का उल्टा। अब कोट अगर 10 का उल्टा होता है ना, तो 0 का उल्टा बच्चों नॉट डिफाइंड, जैसे आप चाहें वैसे समझिए। ठीक है, 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3 का आ जाएगा बच्चों 1/√3, और नॉट डिफाइंड का क्या आ जाएगा उल्टा 0, क्योंकि अगर कोई भी कहेगा 1/0 का रेसिप्रोकल करो तो हम क्या बोलेंगे 0/1, आंसर इज 0। सेक होता है मेरे बच्चों किसका, कोस का उल्टा। कोस ये रहा 1, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा 1 ही, √3/2 का 2/√3 आ जाएगा, ये लो 1/√2 का √2 आ जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 आ जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 आएगा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ये लो सर, कोसेक का नंबर आ गया, कोसेक साइन का उल्टा होता है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/2 का उल्टा 2 आ जाएगा, 1/√2 का उल्टा बच्चों √2 आ जाएगा, ये आ गया √2, √3/2 का आ जाएगा 2/√3, 2/√3, और 1 का उल्टा बच्चों 1 होता है तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। टेबल कितनी सिंपल है, इस टेबल में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ साइन के बारे में याद रखना है। साइन का जैसे ही पता लगा, कोस की टेबल कैसे स्टार्ट करेंगे, कोस की टेबल स्टार्ट करने के लिए जो साइन की टेबल यूं लिखी ना, कोस की टेबल को वहां से ए से करके लिखना स्टार्ट कर देंगे, ये कोस की टेबल आ जाएगी। 10 साइन अपॉन कोस,
ठीक है, आगे टेन का भी मामला, फिर कोट टेन का उल्टा, सेक कोस का उल्टा, और कोसेक साइन का उल्टा। और इन सब के बाद भी, इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर कोई आदमी ये कसम खा के बैठा है कि मुझे तो और एक शॉर्ट ट्रिक बताओ सर, ये सारी चीज़ें तो बता दी, इसके बाद भी अगर मान लो किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है ना कि मुझे तो एक और शॉर्ट ट्रिक बताओ, जैसे आपने वहाँ पे बताई ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सर मुझे तो शौक लग गया आपकी शॉर्ट ट्रिक समझने का, तो ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ यहाँ पे कि ये पूरी टेबल मुझे याद हो जाए, तो भैया मैं आपका काम बिल्कुल अच्छे से करने वाला हूँ, वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है, उसमें आपको मज़ा नहीं आ जाए तो बेटा मैं विजार्ड कहना बंद कर दूंगा, आज के बाद खुद को मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो देखिए काउंटिंग तो मुझे लगता है हर बच्चे को आती होगी, ऐसा कोई आदमी हो बेटा कि उसे काउंटिंग नहीं आती तो ये मैं सोच नहीं सकता, तो काउंटिंग सभी को आती होगी। काउंटिंग लिखना स्टार्ट करते हैं, जीरो से चालू करें ना कहानी, 0 1 2 3 4 ये लिख दिया मैंने, जीरो से लेके 4 तक मैंने डिजिट लिख दी, 0 1 2 3 4 लिख दिया। इसके बाद बेटा लास्ट में क्या आया 4, 4 से इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर दो, अभी साइन की टेबल लेके आने वाला हूँ मैं आपके सामने, 0 1 2 3 4, 4 से इन सभी नंबर को डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, सिंपलीफाई कर दो, अगर हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 0/4 0 ही होता है, 1/4 1/4 ही होता है, ये सिंपलीफाई हो गया, 1/2 बन जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये 3/4 ही रहेगा, 4/4 ये सिंपलीफाई हो गया, 1 बन गया। अब बच्चों ये जो नंबर मिले ना यहाँ पे, इनका स्क्वायर रूट कर दो, टेबल मिल गई, ये जो नंबर्स मिले यहाँ पे इनका स्क्वायर रूट कर दो, आपको ये साइन की टेबल तैयार होने वाली है। स्क्वायर रूट 0 का 0 रहेगा, 1/4 का बच्चों 1/2 आ जाएगा, 1/2 का 1/√2 क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1/√2, 3/4 का √3/2 क्योंकि 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 3 नहीं है, तो आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों √3/2, और 1 का सब कुछ 1 होता है, चेक कर लो, चेक कर लो मेरे भाइयों, आप खुद कह देंगे 0 1/2 1/√2 √3/2 1 हो गया, ऐसे होता है बच्चों का, आई कि नहीं है मेरी बात समझ में। तो कुछ भी नहीं करना, 0 से लेके 4 तक के नंबर्स लिखिए, लास्ट में 4 है, 4 से सब नंबर्स को डिवाइड करिए, जो आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए और काम हो गया। ये लो बच्चों, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ कि भैया कैसा क्वेश्चन आएगा, भाई कैसे टेबल का यूज आएगा, तो एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद बच्चों अपनी आगे की पिक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे तैयार है, तो दोस्तों ये स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके लिए एकदम तैयार है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद। ये मैंने आपको एक यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 cos स्क्वायर 30, तो बेटा आप टेबल पता होना बहुत कंपलसरी, भाई cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 का मतलब पहले cos 30 निकालना है फिर उसका स्क्वायर करना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर अगर अपने को निकालना है ना, तो पहले तो पर्टिकुलरली उस एंगल पे उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है, हमें पता लग गया कि ये क्या दे रखा है cos 30, cos 30 क्या होता है बच्चों, cos 30 मुझे पता है जो sin 60 होता है वो cos 30 होता है, क्यों, क्योंकि जो sin में 60 वो cos में 30 है, sin 60 √3/2 होता है, तो cos 30 आ जाएगा √3/2, लिखा, फिर इसका स्क्वायर कर दो, हमेशा पहले वैल्यू लिखो फिर उसका स्क्वायर करो, ठीक है, ये हो गया sec स्क्वायर 30। अब मैं अभी से ही जानता हूँ कि भैया जो sec 30 है ना वो cos 30 का उल्टा आएगा, cos 30 कितना है √3/2, तो sec 30 कितना आएगा 2/√3, ऐसे मजा आता है बेटा आपके क्वेश्चन करने में, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो 2/√3 का स्क्वायर प्लस 2 cos 0, ये सबसे बढ़िया आदमी है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1 मतलब 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 2 × cos 0 1, 2 × 1 मतलब 2, प्लस 3 sin 90, sin 90 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो sin 90 मतलब 1, 3 × 1 मतलब 3, माइनस 10 स्क्वायर 60, 10 स्क्वायर 60 का मतलब पहले 10 60 निकालो फिर इसका स्क्वायर करो, 10 60 क्या आएगा बच्चों, आप जानते हैं 10 30 होता है 1/√3, 10 45 होता है 1 और 10 60 होता है √3, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन √3 और फिर उसकी खोपड़ी पे क्या लगाएंगे बेटा स्क्वायर, ये लो कहानी 3 √3/2 का स्क्वायर करेंगे, √3/2 का स्क्वायर करेंगे, √3 का 3 आएगा, 2 का बच्चों 4 आएगा, ये आ गया हमारे पास, प्लस लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 4 आएगा, √3 का करेंगे बच्चों 3 आ जाएगा, ये आ गया 4/3।
+2 + 3, 2 + 3 कितना आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करने पे बच्चों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 × 3/4 9/4 प्लस 4/3, 5 में तो 3 जाएगा, ये प्लस का 2 आ गया बच्चों। कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 लगाना है, 4 और 3 का एलसीएम लेना है, 12 आएगा। 12 को 4 से करेंगे बच्चों 3 आएगा, 3 9 जा 27 प्लस 12 को 3 से करेंगे 4 आएगा, 4 4 जा 16 प्लस 12 को 1 से करेंगे 12 आएगा, 12 2 जा 24। 24 में आप 16 को प्लस करिए 40 आएगा, 40 में अगर आप 27 को प्लस करेंगे 67 आएगा, एंड द आंसर इज 67/12। दैट इज योर आंसर। कितने सिंपल है क्वेश्चन, बड़े सिंपल है, बस अगर आपको वैल्यू पता है तो आपको मजा आएगा। ठीक है ना मेरे बच्चों। अब इसके बाद मैं आपके लिए नया कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ जो है कॉम्प्लीमेंट्री वाला। तो अब अपन कॉम्प्लीमेंट्री वाला स्टार्ट करने वाले हैं, स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ बच्चों। अब भाइयों यहाँ पे अपना जो नया जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से क्या रिलेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब आपको समझ में आता है ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। दो एंगल, जैसे एक एंगल x है एक एंगल y है, अगर x + y दोनों का सम मेरे पास 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल को मिला के मैं क्या बोलता हूँ, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है भैया, ये वाली बात चल रही। तो देखना बहुत सिंपल तरीके से आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। पहले तो मैं यहाँ पे आपके सामने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ भाई। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें एंगल C को मैंने थीटा बोल दिया। अगर मैं आपसे बोलूँ भैया कि यहाँ पे आपको साइन थीटा निकालना है तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा निकालना है तो आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब सुनिएगा मेरी बात, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल डेफिनेटली कितना आएगा, 90 - थीटा। क्यों, क्योंकि ये अकेला तो 90 है ही सही, बचे हुए इन दोनों का सम भी 90 डिग्री आएगा ना मेरे भाई। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर 180 में से एक अकेला एंगल 90 है तो बचे हुए दोनों का सम 90। तो अगर ये थीटा है तो फिर बच्चों ये वाला एंगल होता है 90 - थीटा। ये होती है हमारी कहानी। अगर ये एंगल थीटा है तो वो आएगा 90 - थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 30 है तो वो 60 आएगा, अगर ये 60 है तो वो 30 आएगा, और ये 45 है तो वो भी 45 आएगा। तो ये हो गई हमारी कॉम्प्लीमेंट्री वाली कहानी। अब किस हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री की कहानी चलती है बच्चों, पहले तो बता देता हूँ फिर प्रूव करके भी बता देंगे। साइन 90 - थीटा ये होता है बच्चों कोस थीटा। मतलब आपको क्या याद रखना है कि साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। में जो टेबल बनाई थी ना बेटा शुरू से जो चल रही है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उसमें पता है क्या मजा आता है, ऊपर वाले दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री साइन कोस, उसके बाद वाले दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टेन और कोट, उसके बाद वाले सेक और कोसेक दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। ये है हमारी कहानी। तो साइन और कोस ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब साइन 90 - थीटा क्या होता है, कोस थीटा। सेम चीज कोस 90 - थीटा होता है बच्चों हमारे पास साइन थीटा। अगर साइन 90 - थीटा बोलेंगे तो कोस थीटा। यहाँ पे बात हमेशा पता है क्या है, 90 - 90 क्यों, क्योंकि 10th क्लास में हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ते हैं। देखिए आप जानते हैं कार्टेशियन प्लेन जब आप बनाते हैं तो यहाँ पे आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम 10th क्लास में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। जैसे ही हम 11th में आएंगे एक नई स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, हम चारों क्वाड्रेंट में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे भाइयों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं बच्चों। इसलिए हमेशा कहानी चलती 90 - 90 क्योंकि जैसे 90 प्लस कर देंगे ना बेटा तो इधर पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होती है, 0 से 90 के बीच में होती है इस क्वाड्रेंट में। अगर मैं बोलूँ 110 तो आप कहेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। इसलिए हमेशा बात पता है कैसे आएगी, 90 - क्योंकि 90 प्लस करते ही तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा फिर कहानी बदल जाती है। उसके लिए मैंने मेरे चैनल पे लेक्चर्स अपडेट कर रखे हैं कि कैसे क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा। अभी अपन बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बातें कर रहे हैं, अपने 10th के लेवल के हिसाब से बातें कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ बातें करनी है और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। और कैसे चलेगी कहानी, 90 - 90 साइन 90 - थीटा कोस थीटा, कोस 90 - थीटा साइन थीटा। अब समझ में आ रहा होगा टेन का किसके साथ है, कोट के साथ। तो कैसे लिखेंगे, टेन 90 - थीटा कोट थीटा, कोट
90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन और कोट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर सेक ब्रैकेट में वही 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, 6 कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब बच्चे मुझसे कई बार पूछ लेते साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा कैसे आया, तो उसका आंसर 1 मिनट में मेरे पास तैयार है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा कैसे हुआ। देखिएगा बच्चों, बहुत मजा आएगा आपको। आप तो साइन 90 माइनस थीटा निकालो। 90 माइनस थीटा कोई नई बला थोड़ी है, 90 माइनस थीटा भी तो एक एंगल ही है मेरे भाई। अगर थीटा की वैल्यू कितनी है 30, अगर ये 30 है तो वो एंगल क्या आएगा 90 माइनस 30 मतलब 60, मतलब ये साइन 60 है और ये कोस 30 है। बता ही रखा है मैंने तो, ये साइन 60 और कोस 30 बराबर होते हैं। याद करो, साइन 60 होता है √3/2 और कोस 30 भी √3/2 ही होता है। तो यहाँ पे 90 माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। 90 माइनस का मतलब जो भी थीटा है उसको 90 में से माइनस कर रहे हैं, और प्रैक्टिकली भी प्रूव करके बता दो। देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात चल रही है। 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है, अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात चल रही है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा। आप क्या कहेंगे सर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब BC। हाइपोटेनस तो पूरी जिंदगी फिक्स है, तो साइन 90 माइनस थीटा का आंसर क्या है, BC/AC। ये है ना। अब मुझे प्रूव करना है कि ये बराबर होना चाहिए किसके, कोस थीटा के। तो कोस के रेस्पेक्ट में जाओ। चलो, अब जब एंगल ही बदल गया तो परपेंडिकुलर तो बदलना ही है यार मेरे दोस्तों। अब मैं जब थीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो थीटा तो यहाँ है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो ये हो गया, क्योंकि मैं जानता हूँ एंगल चेंज होगा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो बात करनी है आपकी बार कोस थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में ये तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो फिर बेस यही तो आएगा। तो ये आएगा तो मतलब कोस थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो गया, BC। हाइपोटेनस तो पूरी जिंदगी फिक्स है, AC। ये लो चेक कर लो, आगे मजे कैसे। साइन 90 माइनस थीटा कितना आया, BC/AC, और कोस थीटा भी कितना आया, BC/AC। इसका मतलब दोनों का RHS पार्ट बराबर है, तो भैया फिर दोनों का LHS पार्ट भी तो बराबर होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ गया, कोस थीटा के बराबर आ गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ है, एक ही क्वेश्चन लूंगा, बहुत प्यारा लूंगा। स्क्रीन पे तैयार है बेटा। तो दोस्तों स्क्रीन पे तैयार हो चुका है आपके लिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते ही मजा आ जाएगा। इसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड कर सकते हैं, ये आपको आपके भाई का वादा है। 3 tan 41 डिग्री अपॉन कोट 49 डिग्री उसका होल स्क्वायर। और इधर जो कुछ भी लिखा हुआ है बच्चों, ये इतनी लंबी चौड़ी टर्म, ये CBSE 2019 का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आया था, इतना सिंपल है। देखिएगा यहाँ पे दे रखा है tan 41 कोट 49। पहली बात तो डिसीजन अपने आप लेने में आ जाता है कि 41 और 49 की वैल्यू मुझे नहीं पता, डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन लगेगा। अगर कोई वैल्यू दे रखी तो वैल्यू पुट करेंगे ना यार। tan 45 दे रखा होता तो पागल थोड़ी हूँ, सीधा वैल्यू रखता 1। लेकिन भैया मुझे tan 41 की वैल्यू नहीं पता, मुझे कोट 49 की वैल्यू नहीं पता, तो कहीं ना कहीं एक सिमेट्री जनरेट हो रही है। इस 41 और 49 को प्लस करके देखिए आंसर आ रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब भैया इनमें कॉम्प्लीमेंट्री की कहानी लगने वाली है। और वैसे भी हमें पता है टेन और कोट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो या तो इस टेन को कोट में चेंज कर दो या फिर इस कोट को टेन में चेंज कर दो। तो देखिए होती कहानी क्या है बच्चों, आपने दिखा यहाँ पे 3 tan 41 डिग्री, और नीचे क्या बेटा कोट 49। कोट थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा। भाई हमने यही तो पढ़ा है कि अगर हम बात करेंगे भैया किसके बारे में, अगर हम कोट थीटा के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा का मतलब कोट थीटा, तो ये कोट थीटा है। तो कोट 49 क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस 49। कोट 49 का मतलब क्या हो गया, tan 90 माइनस 49। जैसे ही 90 में तो 49 जाएगा बच्चों, आपको क्लियर है 41 बचेगा, तो ये आ जाएगा tan 41 डिग्री। तो कोट 49 का मतलब क्या हो गया, tan 41। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इसका स्क्वायर लगा दीजिए। आ जाइए अब आप इधर, यहाँ पे लगाएंगे आप माइनस साइन 35 सेक 55, दोनों को प्लस करके देख लीजिए। 35 55 दोनों को प्लस करेंगे आंसर 90 आ रहा है। इसलिए आपको पता लग गया कि कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन लगेगा, किसी एक को चेंज कर दो। कैसे, साइन तो बेटा मैंने लिख दिया, साइन 35 ही लिख दिया। मैं जानता हूँ सेक थीटा, सेक 55 है, सेक 55 है तो सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। इसको कैसे लिख दूं, इसको लिख दूं कोसेक 90 माइनस 55 लिख दिया मैंने। सेक थीटा हो गया मेरा कोसेक 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय
tan 10 और tan 80, ये देखिए ये tan और ये 80 ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो tan जो है ना वो 80 को निपटाएगा, उसकी कहानी खत्म करेगा। तो आप एक को चेंज करना है, tan रहने दीजिए बच्चों, tan 80 क्या हो जाएगा, tan 80 आ जाएगा आपके पास। tan थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस 80, tan 80 को क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 80, उसी की जगह कर रहा हूँ। टेन मैंने क्या किया, ये टेन है वो 80 है, टेन और 40, टेन ये वाला 10 डिग्री और वो 10 80 डिग्री, तो ये 10 और वो 80 दोनों को प्लस करने पे 90 आता है, इसलिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो उसकी जगह लिख दिया tan थीटा की जगह cot 90 माइनस थीटा। सेम पिक्चर यहाँ पे लगेगी, tan 20 डिग्री और वो tan 70 डिग्री, तो tan 70 को क्या लिख देंगे, cot 90 माइनस 70 डिग्री, ये सब मल्टीप्लाई में चल रहा है। tan 60 वैल्यू पता है तो पागलपन क्यों करूं, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3, तो tan 60 की वैल्यू मैंने पुट कर दी √3, ये पूरे को डब्बे में बंद किया और इसका स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे कहानी खत्म, tan 41 से tan 41 निमट गया, 3 बच गया, 3 का स्क्वायर 9, लिख दिया 9 माइनस sin 35, cosec 90 माइनस 55 मतलब cosec 35, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, sin 35 मल्टीप्लाई बाय cosec 35, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, इसको 10 डिग्री बोलना पड़ेगा ताकि अच्छा लगेगा, 10 10 डिग्री और वो भी कोट 10 डिग्री, ये लो साहब, उसके बाद ये 10 20 डिग्री और वो आ जाएगा कोट 20 डिग्री, वो आ गया कोट 20 डिग्री, ये मल्टीप्लाई, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, tan 60 की जगह मैंने √3 रहने दिया, पूरे का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। इनकी जिंदगी खराब, साइन इंटू कोसेक 1 सिखाया था मैंने आपको सेम एंगल पे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, ये कैंसिल, tan 10 डिग्री कोट 10 डिग्री, tan इंटू कोट 1, ये भी खत्म, tan 20 डिग्री कोट 20 डिग्री, tan इंटू कोट वो भी खत्म 1, ऊपर आ गया 1 अपॉन में आ गया मेरे भाइयों √3 और उसका क्या लग रहा है, स्क्वायर, तो इधर तो क्या है 9 माइनस 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 3, आंसर आ गया 9 माइनस 1 अपॉन 3, 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 27 माइनस 1 अपॉन 3 एंड द आंसर इज 26 अपॉन 3। कितना प्यारा क्वेश्चन था, आया ना मजा, तो ऐसे मजे आते जाएंगे आपको मेरे बच्चों, क्वेश्चन को देख लो, चेक कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बच्चों अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है मेरे भाइयों, हालांकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम शानदार है। अब नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे बच्चों, न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला, जो कि यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आप लोगों को डिफिकल्ट लगा करता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला जो पार्ट है सर वो डिफिकल्ट होता है, प्रूव करने में दिक्कत आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आइडेंटिटीज़ को अच्छे से तैयार करो और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। पता है ट्रिग्नोमेट्री का जो मूल मंत्र है ना मेरे भाइयों, मतलब जो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट जो अप्रोच है वो ये है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत होती है, आप जानते हैं यार, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मैथ्स में तो वैसे भी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये तो इतना बच्चों का खेल लगेगा आपको, मेरे थंबनेल पे भी आजकल मैंने ये पोस्ट कर रखा है कि लगेगा बच्चों का खेल, बिल्कुल बच्चों का खेल लगेगा भाइयों, अगर आप मेरी बातों को अच्छे से समझ जाएंगे तो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये हमारा नया टॉपिक है यहाँ पे, तो अब देखिए लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला, सुनिएगा, यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है बेटा, याद इसलिए रखनी है क्योंकि आपको सीधा उनका यूज काम में लेना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबसे पहले तो याद रखिए साइन और कोस आइडेंटिटी में एक साथ आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहली बात तो ये। बाकी दो रिलेशन में यहीं से लेके आने वाला हूँ, मैं यहीं पे लिखने वाला हूँ। देखिए अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है बेटा तो कोस स्क्वायर थीटा अगर माइनस में चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी से ये आगे वाले दोनों रिजल्ट तैयार हुए, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेरे पास आइडेंटिटीज वाला फॉर्मेट होता है, ये तीन आइडेंटिटीज एक साथ है, जो साइन और कोस में जनरली मैं एक ही बोलता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बाकी के दोनों रिजल्ट उससे तैयार हुए। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है, देखना मैं याद करने की आपको ट्रिक बताता हूँ, बच्चे मुझसे पूछते थे
कि सर आइडेंटिटीज में किसका किससे रिलेशन है। मैंने उनसे बोला साइन कोस, पेड़ चलता है ना, मैंने साइन और कोस का याद रख लिया। फिर जिनकी स्पेलिंग सी से चालू होती है, सी से कौन कौन चालू होता है मेरे भाइयों, कोसेक और कोट, उनमें रिलेशन है। मैंने कहा जो दो बच जाएंगे फिर उनमें रिलेशन है। तो भैया सी से कौन चालू हो रहा है, सी से चालू हो रहा है कोसेक, ठीक है, और सी से ही चालू हो रहा है मेरे भाइयों कोट। तो एक रिलेशन तो इन दोनों में है, और बचे हुए दो कौन है बच्चों, सेक और टेन, एक रिलेशन उनमें है। कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। यहाँ पे आइए आप, कोसेक और कोट में रिलेशन है, दोनों में से स्पेलिंग किसकी बड़ी है बेटा, कोसेक की। तो कोसेक क्या कहता है कि मेरी स्पेलिंग बड़ी बेटा, तो मेरी स्पेलिंग अगर बड़ी है तो मुझे पहले लिखो। ओहो क्या बात है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे कहानी इस तरह से चलती है, यहाँ पे माइनस में है हमारी कहानी। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक क्या कहता है मेरी स्पेलिंग बड़ी, पहले मुझे लिखो, लिख देंगे भैया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये लो भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और अगर हमको कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो भैया 1 को इधर ट्रांसपोज कर दो, ये लो कहानी खत्म। तो कोट स्क्वायर थीटा भी लो, ये लो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कोट स्क्वायर थीटा होगा। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा में से 1 को माइनस करो तो आपको कोट स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो याद करने की ट्रिक क्या है, साइन कोस में आइडेंटिटी है क्या, दोनों बेचारे सीधे आदमी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों की बराबर स्पेलिंग, साइन कोस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर कोसेक और कोट में रिलेशन है, क्योंकि मैंने क्या सिखाया कि भैया साइन कोस को हटा दिया, उसके बाद हमारे पास 4 बच रहे हैं, उनमें से जिनकी स्पेलिंग सी से चालू हो रही है उनको एक साथ ले लो। कोसेक और कोट ले लिया भैया एक साथ, इनका भी काम खत्म। कोसेक की स्पेलिंग बड़ी थी पहले, वो आया, और यहाँ पे कहानी माइनस में चलती, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब बचे हुए ये दो। अब सेक आगे क्यों आया, कोसेक जो है वो सेक के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो कोसेक की दोस्ती किससे चलती है, कोसेक की दोस्ती चलती है सेक से। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए सेक यहाँ पे पहले लिखा। अब यहाँ से ये आइडेंटिटी बन चुकी है 7, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 8th आइडेंटिटी में क्या करूँगा बच्चों, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में नेक्स्ट जो मेरी 9th वाली आइडेंटिटी है वो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की है। अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना मुझे सेक की टर्म में, 1 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गई हमारी कहानी क्लियर। तो बच्चों ये आइडेंटिटीज में कुछ रिलेशन थे। अब मैं आपको दो और अलग से बात बताने वाला हूँ जो आपको पता है क्वेश्चंस में बड़ी हेल्पफुल रहेगी। जैसे ये तो क्या कई सारे बच्चों को आइडेंटिटीज याद रहती है, और जिनको नहीं रहती उनको याद करनी है। इससे बढ़िया ट्रिक कोई नहीं बता सकता भाई जो मैंने बताई। तो देखना, अब मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें और रहती है। एक, अगर कभी ज़िंदगी में आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस भी आ सकता है। तो देखना, अगर माइनस होगा ना तो क्या होगा और प्लस होगा तो क्या होगा, इसलिए मैं माइनस प्लस करके लिख रहा हूँ। सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस प्लस, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका आंसर होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इसका आंसर होता है। अगर यहाँ पे माइनस है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का आंसर क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। प्रूव करके बता दूंगा भले भी, आप याद रखिएगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका आंसर होता है 1 अपॉन सेक प्लस टेन। मतलब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, इनके बीच में क्या माइनस है, तो इसका आंसर 1 अपॉन में साइन चेंज कर दो, माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो। और अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ पे क्या होता सेक प्लस टेन, वहाँ पे आता 1 अपॉन में सेक माइनस टेन। आइए आपको मेरी बात समझ में, ठीक है। कैसे होता है बच्चों, देखिएगा, आपने देखा था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मैंने आपको इसका आंसर बोला कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का आंसर है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए कैसा है बच्चों, वो आपको बताने वाला हूँ। आपको अभी मैंने रिसेंटली बोला, देखिए मैं इस आइडेंटिटी को मिटाता भी नहीं हूँ, अभी मैंने आपसे बोला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो 1 की जगह ये बात लिख सकते हैं ना, तो उस 1 की जगह मैंने ये वाली बात लिख दी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया भैया मैंने 1 की जगह। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है,
डिनोमिनेटर में चल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब भैया ऊपर एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, अगर ये आइडेंटिटी होती तो एक बार दोनों को प्लस कर दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो। तो जैसे दोनों को प्लस किया आंसर आया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा और डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इससे इसकी कहानी खत्म, आंसर आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए आपका एलएचएस भी क्या था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हो गई ना कहानी क्लियर। तो अगर ऐसा दे रखा है तो आंसर 1 करके प्लस में है, और अगर यहाँ प्लस दे रखा है तो आंसर 1 करके माइनस में। जैसे सेक और टेन में दोस्ती हुई ना, ऐसे कोसेक और कोट में भी होता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, कोसेक ने कोट को पकड़ रखा है, तो फिर सेक किसको पकड़ेगा, टेन को, ऐसे। तो अब देखिएगा उसके लिए भी बोलते हैं, मुझे नेक्स्ट जो कंडीशन लेके आ रहा हूँ वो भी सेम पिक्चर लेके आऊंगा। यहाँ पे लिख दूंगा कोसेक माइनस कोट, ये लो, इसका आंसर क्या आएगा 1 कोसेक प्लस कोट, 1 कोसेक थीटा प्लस कोट, ये इसका आंसर। और वेरिफिकेशन एज इट इज है, जैसे इसका वेरिफिकेशन दिया वैसे उसका वेरिफिकेशन है, ठीक है। वही 1 की जगह क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और सेम रिजल्ट। यहाँ माइनस है तो 1 करके यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो 1 करके यहाँ माइनस आ जाएगा। अब आपको आइडेंटिटी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस एकदम शानदार हो जाए। और बेटा डिटेल में अगर आपको चीज़ें देखनी है तो मैंने आपसे कह ही दिया कि मेरे चैनल पे पूरा डिटेल में ये चैप्टर अवेलेबल है। आप एक एक लेक्चर देखो, आपको मज़ा नहीं आ जाए मेरा नाम बदल देना, आपको शानदार लगेगा एकदम बिल्कुल। अब मैं 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है बच्चों, स्क्रीन पे तैयार है। तो भाइयों स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम तैयार है और मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए प्रूव करना है सेक ए 1 माइनस साइन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और थर्ड टर्म आपको देगी सेक ए प्लस 1 प्लस टेन है, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, इक्वल टू 1। आपको प्रूव करना है कि भैया इधर एलएचएस में जो भी प्रोग्राम चल रहा है ना इसका आंसर 1 आना चाहिए। एकदम सिंपल प्रोग्राम है। पहले आप देखिएगा कि बेटा जब भी आपको दुनिया में कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा देखने को मिले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, जिसमें आपको प्रूव करना हो कि एलएचएस में जो दे रखा है वो आरएचएस के इक्वल होना चाहिए, सबसे शानदार ट्रिक बताता हूँ। पहले तो 95% तो मेरी ये ट्रिक जो है हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल होती है। 5% में ऐसा होता है कि कभी कभार कुछ नया अपने को मतलब नया कॉन्सेप्ट से अप्लाई करना पड़ता है, एक नई अप्रोच अपने को लगानी पड़ती है, वो 5% में होता है, उसका भी अपने पास इलाज है। पहले तो क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन साइन कोस में नजर नहीं आ रहा तो आप कन्वर्ट कर दो। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपको साइन और कोस के टर्म में नहीं दिख रहा ना तो आप कन्वर्ट कर दो। आप कहोगे कि सर मजा आ गया। देखिए जो जैसे कन्वर्ट हो सकता है, जैसे सेक क्या होता है, सेक होता है कोस का उल्टा। तो सेक को लिखिए अपन, एलएचएस को सोल्व करेंगे क्योंकि 1 से तो बेटा ये क्या लेके आएंगे, इससे 1 लेके आएंगे, ठीक है ना। तो सेक ए को क्या लिखा अपने बेटा 1 कोस है, ये तो इसका काम खत्म हो। अब आप कहेंगे तो ऑलरेडी साइन में है तो रहने दो, फर्क क्या पड़ रहा है, चलने दो, 1 माइनस साइन है, लिख दिया। सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे हो गया काम। कैसे, सेक कोस में कन्वर्ट होता है, टेन साइन और कोस में कन्वर्ट होता है, तो हम लिखेंगे सेक का मतलब 1 कोस है। तो आपको मेरा एक डायलॉग याद रखना है, अगर क्वेश्चन साइन कोस में नहीं है तो हम कन्वर्ट करेंगे। तो टेन ए का मतलब हो गया साइन है अपॉन कोस है, ये लो साहब सोल्व करना है। 1 कोस है अपनी जगह एज इट इज है, 1 कोस है, मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, उधर वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये आ गया आपका एलसीएम कोस है, कोस को कोस से करेंगे कट हो जाएगा 1 प्लस और वहाँ पे साइन है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट अपन न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं। तो पता लग गया मेरे भाइयों 1 कोस है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है अपन कोस है। अब देखा ये सारे के सारे नंबर मल्टीप्लाई में, तो मैंने देखा कि ऊपर 1 है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, इसका मतलब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और कोस को कोस से मल्टीप्लाई करना है। कितना सिंपल होने वाला है काम, देखिए आप 1 माइनस साइन है, यहाँ से तो ये मिला और वहाँ से मिला 1 प्लस साइन है, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय ये रहा कोस है वो रहा कोस है, दोनों किस में मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कर दो ना, कोस है इंटू कोस है, ये चल रहा है। एक बार स्टेप दिखा देते हैं, अब आएगा मजा। क्या, a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी लग गई भैया a माइनस बी ए प्लस बी वाली। a माइनस बी ए प्लस बी का आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए,
डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर है। बेटा अभी रिसेंटली बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए एंड द आंसर इज 1। क्यों? क्योंकि भैया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है। आंसर कितना आ गया 1। आरएचएस में कितना लाना था 1, हो गया। ये लो ऐसे होता है बच्चों। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम तैयार करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पे। तो बच्चों नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो तैयार है, स्क्रीन पे है आपके लिए। तो प्रूव करना है कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू दिस वन, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो मैंने क्या देखा भैया कि यार ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, इससे मुझे लेके आना है। मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर आपको लगे कि क्वेश्चन साइन कोस के फॉर्मेट में नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट करो पहले। तो मैंने देखा कोट होता है बच्चों, एलएचएस को सोल्व कर रहा हूँ भाई, कोस अपॉन साइन। तो कोट को क्या लिख देता हूँ, कोस ए अपॉन साइन है, ये लिख दिया मैंने। माइनस कोस ए तो कोस ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, रहने दो। डिवाइडेड बाय कोट ए को वापस क्या लिखेंगे, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए, ये लिख दिया प्लस कोस ए। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखने को मिला कोट ए को चेंज कर दिया, नीचे भी कोट ए को चेंज कर दिया। अब इतना बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहा मुझे यहाँ पे, देखना यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह कोस कॉमन है, क्योंकि इसमें भी कोस न्यूमरेटर में, इसमें भी न्यूमरेटर में, सेम पिक्चर यहाँ पे। तो पहले तो इसके बारे में बात कर रहा हूँ भाई। यहाँ से मुझे कोस ए कॉमन मिल गया। अगर कोस से मुझे कॉमन मिल गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन है और माइनस में 1। ये तो न्यूमरेटर की कहानी हुई। कोस से कॉमन ले लिया, 1 अपॉन साइन है माइनस 1। डिनोमिनेटर में भी सेम पिक्चर, यहाँ से भी मुझे कोस से कॉमन मिल गया, ये कोस से कॉमन मिल गया। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ये कोस से कॉमन मिलते हैं, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। यहाँ पे भी कोस है, यहाँ पे भी कोस है। कोस से कोस की जिंदगी खराब, तो कोस से कोस की जिंदगी खराब। यहाँ पे क्या रह गया बच्चों, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, यहाँ पे रह गया 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ 1 अपॉन साइन ए का मतलब होता है कोसेक ए। तो 1 अपॉन साइन ए का मतलब कोसेक ए, और माइनस में क्या चल रहा है 1, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन ए का मतलब वापस क्या आ जाएगा, कोसेक ए, और प्लस में 1। चेक कर लो, हो गया, खत्म। तो जो आरएचएस चाहिए था वो आरएचएस मेरे पास आ चुका है। अब एक और प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ बच्चों, ताकि आपका फुल कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए और फिर इसकी कहानी खत्म है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों स्क्रीन पे इतना प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जो आप लोगों में से बहुत कम बच्चों ने देखा होगा। ठीक है। और सबसे शानदार बात यह है कि बोर्ड के एग्जाम में बेटा 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। एक तो 2019 में आया था, एक बार 2004 में आया था, और एक बार बीच में कभी आया था। ठीक है। आपकी बुक में क्वेश्चन है भी नहीं, और इतना फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, इसको मैं इतना बढ़िया तरीके से सोल्व करूंगा। इसमें मैं पता है आपको मेरी वो अप्रोच जो मैंने आज आपको बताई थी, कुछ आइडेंटिटीज अलग से बताई थी, आज मैंने आपको याद करिए। सबसे पहले तो एलएचएस को सोल्व करूंगा, फिर आरएचएस को भी सोल्व करूंगा, दोनों का आंसर सेम लेके आऊंगा। देखिए यहाँ पे एलएचएस में आपने देखा साइन थीटा तो है अपनी जगह, बिल्कुल है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आपने देखा कोट प्लस कोसेक। तो बेटा अगर कोट प्लस कोसेक है तो मैं इसको कोसेक प्लस कोट लिख सकता हूँ ना। ए प्लस बी को बी प्लस ए लिखूँ, फर्क क्या पड़ता है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये 1 अपॉन कोसेक प्लस कोट है, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, साइन थीटा चल रहा है। क्योंकि अगर साइन थीटा ऊपर है तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई मना कर ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता मुझे, क्योंकि साइन थीटा ऊपर है अपनी जगह और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा डिनोमिनेटर में। तो 1 अपॉन कोसेक प्लस कोट, आज ही मैंने आपको सिखाया था, कहीं पे भी 1 अपॉन कोसेक प्लस कोट अगर लिख रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा कोसेक माइनस कोट सीधा, क्योंकि ये 1 अपॉन में आ रहा है, ये 1 अपॉन में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोसेक माइनस कोट। और मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इसलिए बेटा मुझे मैथ्स विज़र्ड कहते हैं, आए मेरी बात समझ में, इसलिए नहीं कहते हैं। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये आ गया। अब आप जानते हैं साइन को आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, पहले तो आप ये लिखेंगे माइनस साइन थीटा इंटू कोट थीटा, ये लिखा बच्चों साइन थीटा इंटू कोट थीटा। साइन इंटू कोसेक 1 होता है, पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ तो आ गया 1 माइनस, ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है साइन थीटा इंटू कोट। कोट क्या होता है, मैंने हमेशा क्या कहा, साइन कोस में कन्वर्ट करो, कोट होता है कोस अपॉन साइन,
तो ये आ गया cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये साइन से साइन की फिर जिंदगी खराब। क्या रह गया यहाँ पे cos थीटा, यहाँ क्या था 1 माइनस cos थीटा। ये आपके LHS का आंसर आया, आपके LHS का आंसर आया 1 माइनस cos थीटा। RHS का भी यही लेके आएंगे। आ जाइए आप RHS में। RHS में आपको और प्यारी चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे दे रखा है 2 प्लस ऐसे करके, और यहाँ दे रखा है sin थीटा, लेकिन अपोन में पता है सीक्वेंस हमारी चेंज है। हम क्या चाहते हैं कि कोसेक प्लस कोट या कोसेक माइनस कोट हो। यहाँ पे कोट माइनस कोसेक है, क्या फर्क पड़ रहा है, माइनस कॉमन ले लेंगे ना, हमें क्या दिक्कत है, हम तो बेटा इंटेलिजेंट लोग हैं। माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा कोसेक माइनस कोट। ये बन गया मेरे दोस्तों कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये लो साहब, फिर आगे वही पिक्चर जो यहाँ अप्लाई करी थी 1 अपॉन कोसेक माइनस कोट का फॉर्मेट बना देंगे। 2 तो आगे चल रहा है, माइनस अपनी जगह, ये बन जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का फॉर्मेट, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है मेरे दोस्तों, साइन थीटा। तो 1 अपॉन कोसेक माइनस कोट, आंसर क्या आ जाएगा, साइन चेंज होके कोसेक प्लस कोट, और मल्टीप्लाई में साइन, तो 2 माइनस साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों किससे, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब आप कहेंगे सर जी साइन को अंदर ले जाओ, तो 2 माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, माइनस है बच्चों, माइनस प्लस माइनस, माइनस साइन इंटू कोट, माइनस साइन इंटू कोट। चलो जी साहब, साइन इंटू कोसेक तुम तो खत्म हो, तुम्हारी तो कहानी खत्म, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हो। तो यहाँ का आंसर आ जाएगा माइनस लगा के 1। साइन इंटू कोट, साइन इंटू कोट देखिए भी आपके सामने सोल्व किया था, साइन इंटू कोट, साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा कोस बचेगा। तो वहाँ का आंसर क्या आएगा, साइन इंटू कोट का आंसर कोस आएगा। तो माइनस लगा के ये आ गया मेरे पास कोस थीटा। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा हो गया। LHS भी क्या है 1 माइनस कोस थीटा, RHS भी क्या है 1 माइनस कोस थीटा। तो 2 में से 1 जाते ही 1 बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा। LHS और RHS दोनों बराबर हो चुके हैं, इसका मतलब काम हो गया। चेक कर लो, आई कि नहीं है बच्चों मेरी बात समझ में। ये है कहानी आज की। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री 1 शॉट एकदम कंप्लीटली तैयार है बच्चों। इस लेक्चर को अच्छे से देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। बाकी अपन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों। क्यों, क्योंकि आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।